गर्मियों का आगाज़ हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपके साथ चंद जूसेस की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपकी स्किन को भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेंगे और फ्रेश रखेंगे और आपके मैदे में होने वाली गर्मी को भी बिल्कुल ख़त्म करूंगी। साथ साथ मैं आपको इनके बेनिफिट्स भी बताऊंगी, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। और अगर आप भी आसान सा रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महविश लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इधर मैंने लिया है पुदीना। पुदीने के पत्तों को हमने डंडियों से अलहदा कर लेना है। और पुदीने के फ़वाइद से कौन वाकिफ़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे मैदे के अंदर हुई गर्मी को ख़त्म करता है और इसको पीने से हमारा मूड भी बहुत फ्रेश हो जाता है। तो इधर मैंने पुदीने के पत्ते जो थे वो अलहदा कर लिए थे। जितने मुझे चाहिए थे उतने मैंने इनके पत्ते जो है अलहदा कर लिए। फिर इसको मैंने पानी के अंदर डाल के थोड़ी देर डिप करके रखा ताकि इसके साथ लगी हुई मिट्टी वगैरह जो है वो उतर जाए। तो हम समटम क्या करते हैं, इसको छलनी के अंदर डाल के तो टूटी क्या कर देते हैं। तो उस तरह जो है ना सही तरह साफ़ नहीं होते। इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके तो फिर आप 2 दफ़ा इसके अंदर पानी चेंज करके तो फिर आप इसको यूज़ किया करें। फिर इसके अंदर सारे जो इसके मिट्टी वगैरह है वो उतर जाती है। तो इधर मैंने इसको लेके साफ़ करके ब्लेंडर जग में इसको मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसके अंदर चंद चीज़ें डालेंगे जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ हाफ़ लेमन के करीब जूस है, लेमन जूस। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप पुदीने की भी मिकदार अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इधर मैंने 2 चम्मच के करीब जो है वो चीनी ऐड की है। और साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया, जो घर में हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं सिंपल नमक वो वाला। फिर उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो काला नमक ऐड किया था। अगर आपके पास मौजूद है तो आप लोग ऐड कर लें, अगर नहीं है तो इट्स ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आपने क्या करना है, इसके अंदर यूज़ करना है थोड़ा सा पानी। पानी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद मेरे पास पड़ी हुई थी स्प्राइट, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड की है। अगर आप चाहें तो आप 7 अप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ लीटर के करीब जो मैंने जो है ना वो स्प्राइट ऐड की है। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि जो है ना ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए इसके पत्ते जो हैं पुदीने के। फिर हमने खूबसूरत से 2 ग्लास लेने हैं। लेमन के पीसेस को काट कर मैंने ऐसे साइड पे लगा लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे मज़ेदार सा जूस, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं थोड़ा सा तुखमलंगा। तुखमलंगा को आप 2 से ढाई घंटे के लिए पानी के अंदर आप भिगो के रखें। मैंने 1 स्पून के करीब रखा था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना वो फूल गया था। आप इसको ज़रूर आप गर्मियों में इस्तेमाल करें क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे मैदे में हुई गर्मी को भी बिल्कुल ख़त्म करता है। और वैसे भी ये हमें डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो भी अच्छी रहे और साथ हमारा जो मैदा है वो भी सही रहे। अब इसके अंदर मैंने जो है स्टेन किए बगैर ही मैंने मिंट मार्गरेटा को ऐसे ही ऐड कर दिया। अगर आप चाहें आप इसको स्टेन करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो इधर मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो 2 ग्लास की थी। तो आप चाहें तो आप इसकी जो क्वांटिटी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार और बहुत रिफ़्रेशिंग है। आप इसको ज़रूर गर्मियों में बनाकर पिएँ और ट्राई करें और दूसरों को भी जो है मज़े करवाएँ। इधर तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत इसकी लुक है और कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुए। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर दें। और नेक्स्ट वीडियो पर चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ेदार सी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। अब हम बनाने लगे हैं बड़ा मज़ेदार सा रिफ्रेशिंग सा स्ट्रॉबेरी जूस, जिसके लिए मैंने लिया है 1 बाउल के करीब स्ट्रॉबेरी ली है। यहाँ पे मैं फ्री स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है हाफ़ कप के करीब। फिर थोड़ी सी हमने इसके अंदर आइस क्यूब ऐड की है और फिर 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसके अंदर अब हम डालेंगे स्प्राइट या 7 अप ड्यू भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम करेंगे फिर अच्छे से ब्लेंड ताकि सारी स्ट्रॉबेरी जो है वो अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो जाए। ये देखिए कितना मज़ेदार स्ट्रॉबेरी जूस बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हम इसको अच्छे से खूबसूरत से ग्लास में ऐड करेंगे। ये है इसकी फाइनल लुक। इसको पीने से हमारी स्किन भी अच्छी होती है और हमारे खून की कमी भी पूरी होती है। चले आइए अब अपने लास्ट पार्ट की तरफ हम जाते हैं। इधर हम बनाने लगे हैं बड़ा मज़ेदार सा बादाम का मिल्क, जो कि इतना मज़ेदार और डिलीशियस बनकर तैयार होता है और हमारी स्किन के लिए हमारी बॉडी के लिए इंतहाई जो है मुफीद है। इस तरह की मज़ीद आसान आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे मैंने बादाम को जो है वो सुबह के टाइम ही भिगो दिया था। 6 से 7 घंटे आपने मस्ट बादाम को भिगोना है। जब भी आपने ये रेसिपी बनानी है तो आपने बादाम को जो है ना खूब टाइम देना ताकि ये
अच्छे से फूल जाए और उसके बेनिफिट्स भी जो है वो डबल हो जाए। तो इधर मैंने बादाम सारे जो है ना पील अप कर लिए थे। इसको मैंने एक ब्लेंडर के अंदर ऐड किया, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 इलायची जो है उनके सीड्स मैंने ऐड किए हैं। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इतना खुशबूदार ये बनेंगे। थोड़ा-सा पानी ऐड करके मैंने इसको पहले दरदरा सा इसको पीस लिया था, फिर हमें मज़ीद थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसको अच्छा सा ब्लेंड कर दूँगी और इसको बिल्कुल हम इसका फ़ाइन पेस्ट बनाएँगे। वैसे जब हम बादाम का शरबत बनाते हैं किसी कूंडे वगैरह में, तो हमारे बच्चे जो हैं वो मज़े से नहीं पीते, क्योंकि उसके चंक्स जो होते हैं वो बच्चों के मुंह में आते हैं। इस तरह जो है बच्चे वो जो है ना ज़रूर पिएंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इधर मैंने क्या किया कि चीनी हमने जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए रखा ताकि अच्छे से कैरमलाइज हो जाएगी। जो ही चीनी का कलर चेंज होने लगा है, हमने इसके अंदर डाल देना है दूध। मैं यहाँ पे 1 लीटर के करीब दूध ऐड करने लगी हूँ। आप कम या ज़्यादा जो है ना क्वांटिटी कर सकते हैं चीज़ों की। अगर आप ज़्यादा के लिए बना सकते हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इस तरह का ये जो है ना, अगर चीनी इस तरह की इसके अंदर सख्त सी बन जाए तो आपने परेशान नहीं होना, ये थोड़ी देर बाद खुद ही मेल्ट हो जाएगी। फिर जो हमने जो इसके अंदर पेस्ट बनाया होगा बादाम का, वो हमने ऐड कर लेना और 1 पिंच के करीब मैंने इधर फूड कलर ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेमन कलर जो है वो ना वो ऐड कर दिया था, ज़र्दा रंग। फिर हमने क्या करना है, जब ये पकने लग जाए फिर हमने इसके अंदर क्या करना है कि थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इधर कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया वाटर के अंदर। फिर हमने वो इसके अंदर ऐड कर लेना ताकि जो दूध है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। तो थिक दूध जो होता है वो बड़ा इसमें अच्छा लगता है। पतले वाला दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विदाउट जो है ना कॉर्नफ्लोर डाले भी आप इसको बना सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। तो ये देखिए इधर अच्छे से मैंने इसको पका लिया ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से बन जाए और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए इस तरह का इसकी जो फाइनल लुक आ गई है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखने के बाद फ्रिज में रख दिया था और थोड़ा जो जब ये नॉर्मल हुआ है, ठंडा हुआ है, तो इसके अंदर थोड़ी सी मैंने बर्फ़ ऐड कर दी थी। अब हम बर्फ़ ऐड करने के साथ साथ चंद चीज़ें और ऐड करेंगे। तुख मलंगा जो है ना मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिया था और उसको मैंने जो है ना 2 से ढाई घंटे के करीब मैंने इसको भिगो के रखा था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। फिर को इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनता है। एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ट्राई की तो जब भी आप बादाम का दूध वगैरह या जूस वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने खूबसूरत सा लिया ग्लास, उसके अंदर हम इस दूध को ऐड कर देंगे, मिल्क को। अब थोड़ी सी हम इसको मज़ीद जो है इसके अंदर खूबसूरती लाने के लिए थोड़ी सी इसके अंदर बर्फ़ भी ऐड की है और साथ जो है ना बादाम के छोटे से पीसीज हमने इसको कट करके वो भी अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ये देखें ये जिसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस बनकर तैयार हुआ था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।